तो हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट, व्हेन इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सेड टू बी 1 वोल्ट? Second, a copper wire has a diameter of 0.2 mm and resistivity of 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 14 ohm? How much does the resistance change if the diameter of the wire is doubled? So first question है कि 1 वोल्ट क्या होता है, सिंपल सा। और सेकेंड है कि एक कॉपर वायर जिसका डायमीटर 0.2 mm है, रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर है, तो उस वायर की लेंथ क्या होगी जब उसका रेजिस्टेंस 14 ओम हो, और रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा जब उसका डायामीटर हम डबल कर दें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो सीधा बुक में डेफिनेशन दी हुई है 1 वोल्ट की, तो पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, 1 वोल्ट अगर आपको एकदम सिंपल से याद रखना है तो देखिए 1 वोल्ट वो पोटेंशियल डिफरेंस है। वोल्टेज पहली बात तो किसकी यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो अब 1 वोल्ट वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब हमें 1 कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए, मूव यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने के लिए 1 जूल का वर्क डन करना पड़े। तो किसी भी वायर में या कंडक्टर में 1 कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़े तो उसे हम 1 वोल्ट बोलेंगे। तो 1 वोल्ट को हम मैथमेटिकली 1 जूल पर कूलम या फिर 1 जूल कूलम इनवर्स भी बोल सकते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.2 mm। तो डायमीटर दिया हुआ है वायर का 0.2 mm, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, उसमें हमें डायमीटर तो लगती नहीं है, एरिया लगता है, और एरिया सर्कुलर वायर रहता है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसलिए हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम रेडियस निकाल के रख लेते हैं डायमीटर से। तो डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं जो कि आएगी 0.2/2 mm, यानी कि 2 और 2 1 2 यानी 0.1। तो हमारी जो रेडियस निकल जाएगी वो 0.1 mm निकलेगी। बट देखिए, mm स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होती है, इसलिए हमें रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो हमारी रेडियस हो जाएगी 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर होता है, या फिर 1/1000, और 1/1000 यानी कि 1/10 टू द पावर 3, और इस 10 टू द पावर 3 को हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो वो 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो इसलिए हम 1 मिलीमीटर को 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर लिख सकते हैं। तो ये हमारी रेडियस निकल गई। अब रेजिस्टिविटी हमें दी हुई है, ये डायरेक्ट ओम मीटर में दी हुई है, इसलिए हमें इसमें कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जो दी है वो लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ओम मीटर। वायर का रेजिस्टेंस भी गिवन है, R इज इक्वल टू 14 ओम। अब हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो चलिए, फार्मूला तो मैंने बता ही दिया था शुरू में कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, बट हमें लेंथ निकालना है, इसलिए हम a और रो को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो r, अब देखिए a डिनोमिनेटर में है तो लेफ्ट हैंड साइड जाके ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और रो हमारा न्यूमरेटर में है तो लेफ्ट हैंड साइड जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इधर बचेगा l। अब देखिए, क्योंकि एक सर्कुलर वायर है तो सर्कुलर वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो a की जगह हम पाई आर स्क्वायर रख देते हैं अपॉन रो इज इक्वल टू एल। तो चलिए, हमें रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, रेडियस भी हमने निकाल लिया है, और रो भी हमें दिया हुआ है, तो हम सभी वैल्यूज़ पुट करके अब आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए, अब हमारी लेंथ हो जाएगी, आर दिया हुआ है हमें 14 ओम, पाई को हम रख लेते हैं 22/7, और आर का स्क्वायर यानी कि 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा रो की वैल्यू दी हुई है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 7 2 ज़ा 14, और 22 2 ज़ा हो जाएगा 44 इंटू
0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01 इंटू 10⁻³ -3 × 6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻8। अब देखिए सभी डेसिमल्स को हटा लेते हैं। तो डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 0.01 में पीछे से 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो इसे 1/100 लिख लेते हैं इंटू 10⁻⁻6 अपॉन, उसके बाद हम 1.6 को लिख लेते हैं 16 और अब इसकी जगह ऊपर हम 10 लगा लेते हैं और नीचे आ जाएगा 10⁻⁻8। चलिए अब 0 और 0 को कट कर लेते हैं और चलिए अब 4 4 × 16 और 4 × 4 तो लेंथ हमारी निकल जाएगी 11/4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻, देखिए यहाँ पे 10⁻+1 है और यहाँ -8, तो 1 -8 हो जाएगा -7 है, 10⁻⁻7। तो अगर 11/4 को हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 2.75 इंटू 10⁻⁻6 और -7 ऊपर जाके +7 हो जाएगा। तो हमारी फाइनल लेंथ आ जाएगी 2.75 इंटू 10⁻+1 और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 27.5 मीटर हमारे वायर की लेंथ आ जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में अब आगे और एक चीज़ पूछी है कि रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा अगर हम वायर के डायामीटर को डबल कर दें। तो चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। चलिए तो न्यू केस में हम क्या कर रहे हैं, डायामीटर को डबल कर देते हैं। यानी अगर पहले 0.2 मिलीमीटर था तो अब डबल हो गया यानी कि 0.4 मिलीमीटर हो गया। अब देखिए डायामीटर न्यू तो रेडियस न्यू निकालेंगे तो न्यू रेडियस आ जाएगी 0.2 mm, यानी कि देखिए 0.4/2 करेंगे तो 0.2 mm हमारी न्यू रेडियस निकल जाएगी। और अगर इसे फिर से हम मीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है ρl/A, पर हमें एरिया तो दिया नहीं है, हमें इसकी जगह रेडियस गिवन है तो ρl/एरिया होता है हमारा πr²। देखिए अब रेजिस्टेंस ऑफ वायर और रेडियस ऑफ वायर के बीच का रिलेशन है। रेजिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ वायर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो देखिए अब इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम r न्यू लेते हैं, देखिए इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इसीलिए अगर हम यहाँ ऊपर r न्यू लेते हैं तो यहाँ हमें इधर साइड जो रेडियस है वो नीचे लेनी पड़ेगी डिनोमिनेटर में, क्योंकि प्रोपोर्शन आप देखिए इन्वर्स है। यानी ये अगर ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में तो r हमें डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, साथ ही साथ इसका स्क्वायर भी। और वैसे ही अगर r ओल्ड लिखते हैं तो हमें इधर r² ओल्ड पुट करना होगा। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए न्यू रेजिस्टेंस हमें निकालना है, ओल्ड रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में ही 14 ओम इक्वल टू ओल्ड रेडियस क्या थी 0.1 mm या फिर 0.1 इंटू 10⁻⁻3। न्यू रेडियस देखिए डबल हो गई है इसीलिए 0.2 इंटू 10⁻⁻3। अब 10⁻³ और 10⁻³ कट गया, जो r न्यू निकल जाएगा वो हो जाएगा 0.1/0.2 इंटू 14। तो यहाँ से न्यू रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब देखिए 0.1 और 0.2 न्यूमरेटर का पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 लगाएंगे और डिनोमिनेटर का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 लगाएंगे, तो ऊपर नीचे का 10 कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1/2 इंटू 14। तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो जो हमारा नया रेजिस्टेंस निकल गया वो निकल गया 7 ओम। तो अब हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है।
देखिए अगर मान लो आपको इस मेथड को अप्लाई नहीं करना है, यानी इस प्रपोर्शन वाली मेथड को अप्लाई नहीं करना है, तो एक और तरीका था, इसे हम सेम जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन बनाया था उसके जैसे भी सॉल्व कर सकते थे। यानी कि हमें r इज इक्वल टू रो एल बाई ए फॉर्मूला पता रहता है, तो r की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो हम रो की जगह 1.6 इंटू 10⁸ लेंथ हमने निकाल चुका था, देखिए 27.5, तो यहाँ हम 27.5 पुट कर देते और एरिया की जगह पाई यानी कि 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, और नई रेडियस हमें लेना पड़ता, जो कि देखिए नई रेडियस अपन ने डबल करके निकाली थी 0.2 इंटू 10⁻³ तो देखिए हम इस पूरी वैल्यूज़ को अगर सॉल्व करते तो भी हमारा आंसर यही आता 7 ओम। तो अगर आपको इस प्रपोर्शन की मेथड से नहीं बनाना है तो आप डायरेक्ट फार्मूला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, आंसर 7 ओम ही आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।